ओके फ्रेंड्स, सो ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। एंड हम लोग आज जो है फ्रैक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन को जो है हिंदी में हम लोग बोलते हैं भिन्न। तो अब हम लोग आज फ्रैक्शंस के एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये सारी चीज़ जो है वो हम देखेंगे कैसे करते हैं। एंड काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में जो है फ्रैक्शंस का क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक से दो क्वेश्चंस हर जगह पर आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस का एडिशन किस तरीके से होता है। ओके, सो कोई भी संख्या दी हुई है, न्यूमरेटर है, उसका डिनोमिनेटर है। जो हमारा ऊपर का होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है। ओके, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। ओके, इसे अंश बोलते हैं और इसे हर बोलते हैं। ठीक है, सो पहली चीज़ तो है कि जैसे कि हमने अंश को जो है हर से डिवाइड किया, तो ऐसा अब हर जगह पर नहीं है कि अगर ये डिवीज़न के फॉर्म में लिखा हुआ तो ये फ्रैक्शन ही होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर लिखा है 4/2। सो ये फ्रैक्शन हमारा है? नहीं, ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि 2 जो है हमारा 2 टाइम्स 4 में जाएगा एंड ये 2 आ जाएगा। ये एक पूरा नंबर है, यानी ये एक नेचुरल नंबर है। ओके, सो नेचुरल नंबर्स और ये सारी जो नंबर्स हैं वी विल डिस्कस इन सेपरेट क्लास। ओके, सो यहाँ पे नेचुरल नंबर का मतलब आप समझ लीजिए कि जो चीज़ें प्रकृति में पाई जाती हैं, जैसे कि कोई भी होगा, एक पेड़ होगा, दो पेड़ होंगे, -1 कभी नहीं हो सकता पेड़। सो वाट एवर इज फाइंड इन द नेचर एंड इट इज काउंटेड, दैट काउंटिंग इज ऑल अबाउट द नेचुरल नंबर्स। सो ये चीज़ जो है हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स का। देन हमारा जो ओके, सो इस तरीके से नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होती हैं जो कि नेचर में पाई जाती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा इसकी वैल्यू 2 आ रही है। सो ये भिन्न नहीं है। भिन्न का मतलब, फ्रैक्शन का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक चीज़ है हमारे। ओके, सो अगर हम इसका एक पार्ट लेते हैं, ये पार्ट लेते हैं मान लो, ठीक है, सो ये पार्ट जो हमारा है ये एक फ्रैक्शन है। ये एक फ्रैक्शन है, ये पूरा नहीं है, पूरे का एक पार्ट है। सो इस तरीके से जो है फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि किस तरीके से फ्रैक्शंस जो है ऐड करते हैं। इस तरीके का, अभी जैसे कि अब मान लीजिए कि कोई नंबर है 3/2, तो ये फुल नहीं जाएगा, यानी कि 1 + 1/2 होगा ये, तभी ये 3/2 है। या इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/2। देखेंगे ये आगे जाके हम लोग। अभी हम लोग एडिशन देखते हैं। एडिशन यानी कि जोड़ना। ओके, सो एडिशन यानी जोड़ना हमारा होता है। सो अगर हमारे पास मान लीजिए दो फ्रैक्शंस हैं, एक फ्रैक्शन है हमारा, एक फ्रैक्शन है 1/2
और दूसरा फ्रैक्शन है 3/5। ठीक है, ये दो फ्रैक्शंस हैं। सो और हमें इनको जोड़ना है। सो सबसे पहली चीज़ क्या है, बहुत सारे लोगों का क्या है, कुछ नहीं समझ में आता है जो कुछ, तो वो क्या करते हैं, ऊपर का जोड़ देते हैं एंड नीचे का जोड़ देते हैं और बोलते हैं क्वेश्चन हो गया हमारा। सो ये आपको समझना होगा कि हमें दोनों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है। सो 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 5 है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हमें ये दोनों जगह पर हर बराबर करना होता है, यानी डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ता है पहले, उसके बाद ही हम ऐड कर सकते हैं। तो बराबर जो करना होगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो हमारे जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर बराबर हो पाएंगे। तो जैसे हमारा 1/2 है, सो 1/2 हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 से किया, ये कितना हो गया 5/10 है, वही वैल्यू है। तो कि 5 और 5 दूनी 10 नीचे, सो 1/2 ही है, लेकिन लिखने का तरीका हमारा बदलता है। ऐसे हमारे पास जो 3/5 है उसको हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 10, यहाँ 10 आया तो हमें यहाँ भी 10 करना है, 2 नीचे और 2 ऊपर, यानी 6/10। अब हम इनको आपस में जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों के हर बराबर हैं, यानी कि डिनोमिनेटर्स बराबर हैं, यानी कि 5/10 प्लस 6/10। नाउ ऊपर का दोनों का ऐड हो जाएगा, 5 + 6 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 11/10। ठीक है, सो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है हम दो नंबर्स को आपस में जो है जोड़ते हैं। एक और जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसमें। सो लेट्स सी कि हमारा एक नंबर जो है वो है एक सही 1/5। इसमें हमें ऐड करना है 2 सही 1/3। ये हमारा मान लीजिए है क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको बताना है। अब देखिए, पहले सबसे पहले क्या चीज़ आपको करनी होती है, हमने जैसे बताया सब हर बराबर करने होते हैं। उससे पहले इसको जो है हम प्रॉपर फॉर्म में लिख लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 2 और 1 ये जोड़ा 3 कर दिया, 1 और 1 ये जोड़ा 2 कर दिया, 5 3 8 कर दिया, समझे। तो ये कोई तरीका हमारा नहीं होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हम कैसे मानते हैं, 1 सही 1/5, इसका मतलब होता है 1 + 1/5, यानी कि ये जो है एक, इसको ये कर सकते हैं। अब एक को अगर अब 1/1 मान लेते हैं और 1/5 है, दोनों को नहीं जोड़ सकते, जैसा अभी मैंने बताया। उसके लिए क्या करना होता है, दोनों के हर बराबर करने होते हैं। तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/5, इसलिए 6/5। और वहीं सीधा तरीका ऐसे कर देते हैं कि 5 × 5 + 1 6/5, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट आपको ये मतलब बेसिक है समझने के लिए कि कैसे आता है, तो वो है 6/5 हमारा ऐसे आता है। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा है 2 सही 1/3, यानी कि 2 + 1/3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/1 + 1/3। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये ऊपर 6 हो गया, यानी कि 6/3 + 1/3, यानी कि 6 + 1 7/3। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए हमारा 7/3 आया, तो हमारा
एक सही बटे 5 की वैल्यू आई 6/5 एंड दूसरी 2 सही बटे 3 की वैल्यू आई 7/3। अब हमें इनको जोड़ना है आपस में, तो दोनों को नीचे जो है बराबर करना है, तो हमने यहाँ पे 3 से यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 हो जाएगा दोनों में। सो यहाँ पे हमने 5 से कर दिया नीचे और 5 से ऊपर, यहाँ पे 3 से नीचे और 3 से ऊपर। तो ये हमारा कितना हुआ, 6 तियाँ 18 एंड 5 तियाँ 15 प्लस 7 तो पचे 35, 3 पचे 15। ओके, सो 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, 7 5 जा 35 एंड 3 5 जा 15। तो ये हमारा इस तरीके से टोटल कितना आ जाएगा, 18 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 15। 18 प्लस 35, 18 में 15 जोड़ा 50 और 3 बचा तो 53/15। तो इसका हमारा जो आंसर है 1 सही 1/5 प्लस 2 सही 1/3, इसकी वैल्यू 53/15 है। ये भी सही है वैल्यू एकदम, ऐसे आप लिख सकते हो इसको, या आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो कि 15 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौको 60 ऊपर निकल गया तो 15 तियाँ 45, 3 ले लेंगे। अब 45 से कितना ज़्यादा है 53, 45 5 50 3 53, तो 8 ज़्यादा है। सो 8/15। सो ये हमारा इस तरीके से निकल के आंसर आ जाएगा। सो ये आपका जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इसका आंसर ये है। ठीक है, हमने समझाते हुए काफ़ी इसको बताया है तो इसमें टाइम लगता है, अदरवाइज आपको सिर्फ एक चीज़ समझनी है कि दोनों के हर बराबर होने चाहिए, बस। दो नंबर्स अगर ऐड करनी है फ्रैक्शंस में तो दोनों के हर यानी डिनोमिनेटर्स बराबर होने चाहिए।